दोस्तों, बाहुबली फिल्म के बाद से ही भारत का साउथ सिनेमा कुछ जबरदस्त फिल्में ला रहा है और अभी हाल फिलहाल में एक और नई पेशकश हमारे सामने पेश हुई है। फिल्म का नाम है बिम्बिसार। फिल्म कुछ मगधीरा की तरह लग रही है, लेकिन इसमें भारत के बेहद ही प्रतापी राजा बिम्बिसार का रेफरेंस दिया गया है। दोस्तों, बिम्बिसार को भारत का सबसे महान शासक कहा जाता है, जिसने ऐसे राज्य की नींव रखी थी जिसमें अपनी प्रजा का सबसे बेहतरी से ख्याल रखा जाता था। जिस प्रकार एक समय दिल्ली पर शासन करने वाला पूरे भारत पर राज किया करता था, वैसे ही एक समय था जब मगध की राजगद्दी पर बैठने वाला न सिर्फ भारत बल्कि आज का पाकिस्तान, भूटान, नेपाल, म्यांमार, बांग्लादेश तक उसका राज हुआ करता था। वो इतिहास में भारत के पहले राजा थे जिन्होंने भारत की पहली स्टैंडिंग आर्मी बनाई थी। मतलब कि ऐसी आर्मी जो हमेशा युद्ध के लिए तैयार रहती थी, लेकिन बिना युद्ध किए उन्होंने कई राजाओं को परास्त किया था। बिम्बिसार, जिनकी सोन भंडार गुफाएं आज पूरी दुनिया के लिए मिस्ट्री बनी हुई है। ऐसा कहा जाता है कि राजगीर में उन्होंने अकूत संपत्ति एक पर्वत की गुफा में छिपाई थी, लेकिन इस गुफा का दरवाजा ना अंग्रेज खोल पाए ना कोई भारतीय। वही जब इनकी मौत हुई तो पूरी दुनिया कहने लगी कि ऐसी मौत तो किसी दुश्मन को भी नसीब ना हो। आज बात करेंगे इसी महान शासक के बारे में, लेकिन दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले हम आपसे जरूर पूछना चाहेंगे कि अगर आज बॉलीवुड और साउथ सिनेमा का कंपैरिजन किया जाए तो आपको क्या लगता है, कौन सी इंडस्ट्री ज्यादा अच्छी फिल्में बना रही है? कमेंट करके हमें जरूर बताइए। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और ये बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि नए आने वाली वीडियोज आपको सबसे पहले मिले। दोस्तों, मगध योद्धाओं की भूमि रही है। इसे प्राचीन इतिहास के महान शासकों का राज्य भी कह दिया जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। इसके असीम बलशाली शासकों की श्रृंखला की शुरुआत महाभारत काल में जरासंध से होती है और कई महान भुजाबल की गवाह होती हुई आधुनिक इतिहास तक पहुंचती है। पटना, जिसे बसाया हर्यंक वंश के संस्थापक बिम्बिसार ने, इसी मगध के राजा हुआ करते थे। आज का पटना प्राचीन काल में पाटलिपुत्र हुआ करता था, जो बाद में मगध की राजधानी बना। बिम्बिसार ने इस पाटलिपुत्र नाम की जगह की स्थापना एक गांव के रूप में लगभग 500 ईसा पूर्व की थी। जब दुनिया की कई सभ्यताएं अभी जंगलों में भटक रही थी, तब भारत सुख संपन्न था और एक बेहद ही वृहद सभ्यता बन चुका था। बिम्बिसार का जीवन काल 558 से 491 ईसा पूर्व तक माना जाता है। वो भट्टिय नाम के एक स्थानीय राजा के पुत्र थे और उनके पिता कोई ज्यादा भूभाग पर राज नहीं किया करते थे, लेकिन उन्हें अंग के राजा ने धोखे से मार डाला था। 15 वर्ष की उम्र में देश की राजगद्दी संभालने वाले बिम्बिसार ने बदला लेने के लिए अंग देश पर आक्रमण कर उसे जीत लिया और धीरे धीरे अपने साम्राज्य का विस्तार करने लगे। लेकिन बिम्बिसार की साम्राज्य विस्तार की रणनीति सबसे अलग थी। बिम्बिसार की रणनीति के अनुसार साम्राज्य विस्तार भी हुआ और किसी से मतभेद भी नहीं हुआ। अर्थात ये कहा जाए कि बिम्बिसार ने प्रेम पूर्वक साम्राज्य विस्तार किया था तो इसमें कुछ गलत नहीं होगा। इतिहास के पन्ने खंगालने पर बिम्बिसार द्वारा साम्राज्य विस्तार की जो नीति सामने आती है, उसके अनुसार मगध के राजा बिम्बिसार ने अपने आसपास के क्षेत्रों में रहने वाले राजा महाराजाओं की राजकुमारियों से शादी की। बदले में उन्हें दहेज में कुछ क्षेत्र भी मिला और सम्मान भी। इस तरह धीरे धीरे बिम्बिसार द्वारा साम्राज्य का विस्तार किया गया। एक कुशल कूटनीतिज्ञ और दूरदर्शी शासक होने की वजह से राजा बिम्बिसार ने उस समय के प्रमुख राजवंशों में वैवाहिक संबंध स्थापित किए और हर्यक वंश के साम्राज्य का विस्तार किया। बिम्बिसार ने लगभग 500 राजकुमारियों से विवाह किया था। इसके अलावा जहां युद्ध करना होता था वहां भी वो पीछे नहीं हटते थे। उनके समय ही भारत की पहली स्टैंडिंग आर्मी बनाई गई, जो हर वक्त युद्ध के लिए तैयार रहा करती थी। राजपाट त्यागने से पूर्व 52 वर्ष उन्होंने राज किया था और इन 52 सालों में प्रजा बेहद ही खुशहाल थी। ये सोने चांदी और अकूत धन संपदा के मालिक थे। उन्हीं के समय भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और उन्होंने जैन और बौद्ध दोनों धर्मों को बढ़ावा देने के लिए भरपूर धन उपलब्ध करवाया था। लेकिन भगवान बुद्ध की सेवा की वजह से ही उन्हें मृत्यु प्राप्त हुई थी। बिम्बिसार गौतम बुद्ध के सबसे बड़े प्रश्रयदाता थे। उन्होंने स्वामी गौतम का प्रथम दर्शन पांडव पर्वत के नीचे अपने राजभवन की खिड़की से किया था और उनके पीछे जाकर उन्हें अपने राजभवन में आमंत्रित किया। भगवान बुद्ध ने ज्ञान की खोज में जाने की बात कही। तब बिम्बिसार ने उनसे आग्रह किया था कि जब उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो जाए तो महल में जरूर पधारे। बिम्बिसार ने गौतम बुद्ध को उनकी उद्देश्य पूर्ति हेतु शुभकामना दी और बुद्धत्व प्राप्ति के उपरांत उन्हें फिर से राजगीर आने का निमंत्रण दिया। ज्ञान की प्राप्ति के बाद बुद्ध ने राजगीर में पदार्पण किया और अपना वचन पूरा किया, लेकिन यही मेहमान नवाजी उन्हें भारी पड़ने वाली थी। बुद्ध और उनके अनुयायी राजकीय अतिथियों की भांति राजगीर आए। बुद्ध और उनके अनुयायियों के लिए वेलुवन उद्यान दान में देने के प्रण की पूर्ति दर्शाने के लिए बिम्बिसार ने बुद्ध के हाथ स्वर्ण कलश के पानी से धुलवाए। बुद्ध को राजा द्वारा दिए गए प्रश्रय से उनका चचेरा भाई देवदत्त बहुत द्वेष करता था
और उसी के दुष्प्रभाव में आकर अजातशत्रु ने अपने पिता की हत्या का षड्यंत्र रचा। दोस्तों, इस महान शासक का अंत बेहद ही दुखद था। बिंबिसार के पुत्र अजातशत्रु के जन्म के समय ही ज्योतिषियों ने घोषणा कर दी थी कि वो उनके लिए बेहद अशुभ साबित होगा, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने अपने पुत्र को बड़े लाड प्यार से पाला। आगे चलकर अजातशत्रु ने अपने पिता को मारने का षड्यंत्र रचा। बिंबिसार ये जानते थे कि उनके बेटे को राजा बनने की तीव्र इच्छा है, इसलिए उन्होंने राज का त्याग कर दिया। लेकिन देवदत्त ने दोबारा अजातशत्रु को उकसाया। इसके बाद अजातशत्रु ने बिंबिसार को बंदी बना डाला। बिंबिसार को योग की अच्छी खासी पहचान थी और वो योग की कई कलाओं में निपुण थे। इसी वजह से उन्हें केवल भूखा रखकर ही मारा जा सकता था, इसीलिए उन्हें एक गर्म कारागार में भूखा रखा गया। खेमा अजातशत्रु की मां के अतिरिक्त किसी को उनसे मिलने की अनुमति नहीं थी। पहले खेमा अपने परिधान में एक सुवर्ण पात्र में भोजन छिपा कर ले गई। उसका पता चलने के बाद वो अपने पैरों में पहनने वाले पाद त्राण में भोजन छिपा कर ले गई। उसका भी पता चल गया तो उन्होंने अपने सिरो वस्त्र यानी मोली में भोजन छिपा कर ले जाना चाहा। उसका भी पता चल गया तो वे सुगंधित जल में स्नान करके अपनी देह को शहद में लपेट कर गई, जिससे वृद्ध राजा उसे चाट ले और बच जाए। पर अंततः यह भी पता चल गया और उसके बाद उनका प्रवेश हमेशा के लिए निषेध कर दिया गया। फिर भी चल ध्यान योग से बिंबिसार जीवित रहे। जब पुत्र को पता चला कि पिता यूं सरलता से प्राण त्याग नहीं करेंगे तो उसने कारागार में कुछ नाइयों को भेजा। बिंबिसार ने सोचा कि अंततः पुत्र को अपनी भूल का अनुभव हुआ है और वह पश्चाताप कर रहा है। उन्होंने नाइयों से अपनी दाढ़ी और बाल काटने को कहा ताकि वे भिक्षुवत जीवन यापन कर पाए, पर नहीं, उन नाइयों को इसलिए भेजा गया था ताकि वे बिंबिसार के पैरों को काटकर उनके घावों में नमक और सिरका डाल दे। इसके बाद उन घावों को कोयले से जला दे। इस प्रकार बिंबिसार का चल ध्यान रोक दिया गया और वे बेहद दुखद मृत्यु को प्राप्त हुए। कई थ्योरीज है जिनके अनुसार ये भी बताया जाता है कि जब अजातशत्रु को पता चला कि उनके पिता उनसे बेहद प्रेम करते हैं और उसे पहले ही युवराज नियुक्त कर चुके हैं, तब अजातशत्रु ने लोहे का डंडा हाथ में लिया और बिंबिसार की बेड़ियां काटने के लिए कैद खाने में गया। ये दृश्य देखकर बिंबिसार किसी अनहोनी की आशंका हुई। उन्होंने ये देखकर जहर खा लिया। इस तरह उनकी मृत्यु हो गई। लेकिन जैसा कि हमने जिक्र किया था, बिंबिसार के पास अकूत धन संपदा थी, जिसे उन्होंने राजगीर के जंगलों में स्थित पहाड़ी की एक गुफा में छिपा दिया। माना जाता है कि इस गुफा में अपार सोना छिपा है, लेकिन इस गुफा में जाने का क्या रास्ता है, इस बारे में किसी को कुछ भी नहीं मालूम। ऐसा माना जाता है कि खजाना एक 10 बाई 5 मीटर आयताकार मजबूत कोठरी में कैद है, जिसका रास्ता शायद किसी को पता नहीं। गुंबद की भीतरी छत सीधे दीवारों के सहारे 1.5 मीटर ऊंची है, जो चट्टानों को काट कर बनाई गई मौर्यकालीन गर्भगृहों जैसी दिखाई पड़ती है। दोस्तों, सोन भंडार गुफा में 2 कक्ष बने हुए हैं। ये दोनों कक्ष पत्थर की एक चट्टान से बंद है। पहला कक्ष माना जाता है कि सुरक्षा कर्मियों का कमरा था, जबकि दूसरे कक्ष के बारे में मान्यता है कि इसमें सम्राट बिंबिसार का खजाना था। कहा जाता है कि अभी भी बिंबिसार का खजाना इसी कक्ष में कैद है। सोन भंडार ग्रह के पास ही उस जैसी और कई गुफाएं हैं जिन्हें बराबर की गुफाएं कहा जाता है। इन गुफाओं के कमरे भी सोन भंडार गुफा की तरह ही बनाए गए हैं। 5वीं-6वीं शताब्दी में इन गुफाओं के अंदर और बाहर कई अभिलेख पाए जाते हैं और इन्हीं के मुताबिक गुफाओं की असाधारण बनावट ही लाखों टन सोने के खजाने की सुरक्षा करती है। इन गुफाओं में छिपे खजाने तक जाने का रास्ता एक बड़े प्राचीन पत्थर के पीछे से होकर जाता है। कुछ का मानना है कि खजाने तक पहुंचने का रास्ता वेभरगिरी पर्वत सागर से होकर सप्तपर्णी गुफाओं तक जाता है, जो सोन भंडार गुफा के दूसरी तरफ तक पहुंचाता है। अगर इस गुफा में छिपे खजाने की तलाश की जाए तो देश की आर्थिक स्थिति में न सिर्फ सुधार होगा, बल्कि भारत दुनिया के सबसे महान और शक्तिशाली देश के रूप में उभर कर सामने आएगा। दोस्तों, इससे पहले भी कई मंदिरों और गुफाओं में सोना मिल चुका है, लेकिन क्या आपको पता है कि वो सारा सोना आखिर गया कहाँ पे? उस सोने पर किसका अधिकार था? भारत सरकार का या मंदिर का या किसी और चीज का? कमेंट करके हमें जरूर बताइए। वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करना ना भूले। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, जल्दी मिलेंगे नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।